मैं 1988 में किसान सेवा सहकारी समिति धौराना का अध्यक्ष बना था। 7वीं बार लगातार अब तक वो जिम्मेदारी लोग मेरे कंधों पर विश्वास रखे हैं। 89 में मैं प्रधान बना, 7वीं बार लगातार लोगों का प्रधान का पद की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर लोगों का है। 95 में मैं प्रमुख बना, लगातार 5 बार लोगों का आशीर्वाद, लोगों का स्नेह मिला और 5वीं बार लगातार मैं प्रमुख रहा। 6वीं बार भी मुझे जनता का आशीर्वाद, जनता का प्रेम स्नेह मिला था, लेकिन वो सत्ता शासन के बल पर ज़बरदस्ती हमें हराया गया। मैं हारा नहीं और जनता मुझे नहीं हराई, यह शासन प्रशासन मुझे हराया, और जिसका जनता में बहुत आक्रोश हुआ और मैं हाथ जोड़कर लोगों से क्षमा मांगा कि समय का इंतजार किया जाए। और वह समय लोग खुद कहते थे कि प्रभु जी, एक बार सत्ता शासन के बल पर हम लोगों को हराए हैं, हम लोगों का मान सम्मान को ठुकराए हैं, हम लोगों के साथ जोर जबरदस्ती किए हैं। अब जनता अब बिल्कुल एक बार मौका मांगिए, टिकट मांगिए, टिकट मिल जाएगा तो जनता सब एकदम प्रत्याशी आप विक्रमा यादव बन के चुनाव लड़ेगी और देखा जाएगा कि शासन प्रशासन कैसे जनता की भावना को कितना ठुकरा देता है। और जनता के आशीर्वाद पा करके, जनता के प्रस्ताव पर, जनता के आशीर्वाद पर मैं आवेदन किया और आवेदन करने के बाद जनता का ही प्यार, जो सर्वे हुआ, सर्वे में जनता का प्यार मिला, जो माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान तक गया कि नहीं, विक्रमा यादव तो जनता का सेवक है, जनता का सेवा करता है, सम्मान करता है। जनता विक्रमा यादव को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चाहती है और माननीय अखिलेश यादव ने मुझे मौका दिया है। और जनता समय का इंतजार कर रही थी कब विक्रमा यादव को टिकट मिले, ताकि हम लोग तन मन धन से अपना भाई समझ करके उसको हम विधानसभा में पहुँचाएँ और उसको फिर सम्मान दें और उससे अपना हम सेवा लें। यह स्वामी प्रसाद मौर्य का गृह क्षेत्र है, यहाँ से कर्म क्षेत्र है, यहाँ से वो लगातार विधायक बनते रहे। उनके अब आपके पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में है, तो उनके आने से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा पडरौना में? देखिए, वो उनका गृह क्षेत्र नहीं है, गृह क्षेत्र, हाँ कर्म क्षेत्र उनका है। गृह क्षेत्र तो हम लोगों का है, उनका कर्म क्षेत्र है। एक अच्छे नेता थे और हम बहुत सौभाग्य रहा कि हम लोग के जनपद को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र चुना और जिसके यहाँ के जनता का विश्वास लेकर के उन्होंने 3 बार विधायक यहाँ रहे, मंत्री रहे। अब की बार जो उनका मुख्य धारा था, गरीबों को, कमज़ोरों को, पिछड़ों को, दलितों का उत्थान, उनका सम्मान, उनका काम। और भाजपा की सरकार में उनका नहीं सुना जाता था। गरीब, पिछड़े, कमज़ोर, व्यापारी, छात्र सब उनके साथ जोर जस्ती होती थी, उनकी सुना नहीं जाती थी और वह बार बार इस बात को उठाते थे, लेकिन भाजपा के बड़े नेता नहीं सुनते थे। वो उनको नौजवानों को नौकरी नहीं अच्छी लगती थी, व्यापारियों का व्यापार चौपट कर दिया उन्होंने, किसानों का दम कमर तोड़ दिया। यह आवाज़ बराबर उठाया करते थे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लेकिन जब उनका नहीं सुना गया तब वो लात मार करके भाजपा को और पूरा किसानों को, नौजवानों को और व्यापारियों के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए समाजवादी पार्टी के साथ पकड़ा और पूरा प्रदेश से मान लिया है कि समाजवादी पार्टी ही किसानों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी ही नौजवानों को नौकरी दे सकती है और व्यापारी भी मान लिया है कि हमारा व्यापार माननीय अखिलेश यादव जी के ही कार्यकाल में हम खुशहाल रह सकते हैं। तो अब उन्होंने पडरौना में इतना दिन तक उन्होंने काम किया, सेवा किया, लेकिन वो बड़े नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, उनके लिए प्रदेश की कोई जगह पराई नहीं है। उन्होंने फाजिल नगर क्षेत्र 2 बार से वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार जाते थे, वो सीट थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम जब यहाँ का समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं तो हम पूरे ज़िले को मजबूत करें, ज़िले के 7 सीट को निकालें, तब वो अपने को उनको समझें कि हम अपने जिम्मेदारी का निर्वाह किए हैं। तो वह हारी हुई 2 बार की सीट को उन्होंने चयन किया और उस पर जनता का सेवा करने का संकल्प लिया और जनता के मन में विश्वास पैदा किया है। आज देखने को मिला कि फाजिल नगर की जनता कितना अपार स्नेह दिया है, कितना बड़ा सम्मान दिया है और वहाँ के बहुत बड़े, वहाँ से बड़े नेता के रूप में विधानसभा में भारी अंतर से जीत कर जाएंगे और प्रदेश की बड़ी वो कमान संभालेंगे। और यह भी क्षेत्र जो है, यह भी उन्हीं का क्षेत्र है और वह मैं भी जो लड़ रहा हूँ, जितना उनको चिंता फाजिल नगर की है उससे कम चिंता पडरौना की नहीं है। उनकी अगर यहाँ 3 बार विधायक के रूप में जनता ने उनको सम्मान दिया, अब अभी विधायक जो होगा उन्हीं के सहयोग से होने जा रहा है और उन्हीं के स्नेह से होने जा रहा है, उन्हीं के प्रयास से होने जा रहा है। तो यह सीट उन्होंने छोड़ा नहीं है, अपने समाजवादी छोटे भाई को दिया है और जो हमारी सीट कमज़ोर थी उसको उन्होंने फिर जा कर के अखिलेश के झोली में डालने के लिए वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी बने हैं। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं पडरौना से, तो युवाओं, बेरोजगारों, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए क्या मुद्दे आपके रहेंगे और पडरौना में क्या आप उतारेंगे यहाँ पर विकास के? हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने एजेंडा में सारी बातें दिया है कि हम किसानों के लिए उनके उत्पाद का उचित कीमत देंगे, गन्ना का भुगतान हम 15 दिन के अंदर कराएंगे। फैक्ट्री अगर 15 दिन के अंदर देने में असमर्थ होगी तो मैं सरकारी कोष से एक फंड उसके लिए करूँगा और उससे मैं 15 दिन के अंदर भुगतान करूँगा। और किसानों को यूरिया 5 बोरी DAP देंगे, पेंशन देंगे, बिजली मुफ्त करेंगे और तमाम योजनाएं दे करके उन्होंने पूरे प्रदेश को खुशहाल करने का, नौजवानों को आज भी आपने सुना है कि 22 लाख नौजवानों को नौकरी तत्काल देने जा रहे हैं और व्यापारियों के व्यापार बढ़ाने के लिए तमाम उन्होंने योजना बना रखी है। तो प्रदेश का तो हर वर्ग का चिंता उनको है, सब एजेंडा में डाल दिए हैं। लेकिन मैं विधायक बनता हूँ यहाँ की जनता के आशीर्वाद से, तो मेरी प्रमुख मांग पड़ौना के लिए है कि पड़ौना गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ 2 चीनी मिलें बहुत अंग्रेजों के समय की थी, दोनों बंद पड़ी हुई हैं। अब मिलों के बंद होने से यहाँ किसान परेशान है, किसानों के पास संसाधन नहीं है, वह जो है औने पौने दाम पर क्रेशर पर बेचते हैं, जिससे कि उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर फैक्ट्री भी जाते हैं यहाँ से 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, फैक्ट्री का भाड़ा गन्ना की कीमत का 1/3 भाड़े में चला जाता है, उनके लिए कुछ नहीं बचता है। और व्यापार भी फैक्ट्री के बंद होने से व्यापार पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। यहाँ नौजवान जो है रोजगार पा रहे थे, 1000 की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं। मेरी ये प्रमुख मांग होगी माननीय मुख्यमंत्री जब बनते हैं हमारे अखिलेश यादव जी कि पड़ौना के दोनों चीनों मिलों से नहीं दोनों चल सकती हैं तो एक कम से कम चलवा दें। किसी कारण वह से मिल चलने लायक नहीं है तो पड़ौना विधानसभा एक नई चीन मिल लगवा दें ताकि हमारे गन्ना का उचित कीमत मिल सके, किसानों का चेहरा पर मुस्कान आ सके और नौजवानों को उसमें रोजगार मिले और इससे हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिले। ये मेरी प्रमुख मांग होगी। हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पडरौना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विक्रमा यादव, जिनसे हम खास बातचीत